Me, Priyanka is describing the water hydrotherapy. वाटर हाइड्रोथेरेपी क्या होती है? वाटर हाइड्रोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें हम वाटर से अपनी बॉडी को ट्रीट करते हैं। ये एक नेचुरल थेरेपी होती है। आप सभी को जैसे कि पता ही है कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से मिलके बनी हुई होती है। उन 5 एलिमेंट्स में से वाटर भी एक एलिमेंट है जिससे मिलके हमारी बॉडी बनी हुई होती है। अगर वाटर से रिलेटेड हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिजीज डिसऑर्डर आता है, तो हम उसको वाटर के द्वारा ही वहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। जिस चीज़ की हमारी बॉडी के अंदर कमी है, उसकी कमी को हम उसी चीज़ से पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक नेचुरल इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर शो करता है, यानी कि एक नेचुरल थेरेपी है जो कि हमारी बॉडी के अंदर की बहुत सारी डिजीज और डिसऑर्डर्स को वहाँ पे ख़त्म कर देता है। इसलिए क्या वाटर का एक नेचुरल थेरेपी है और इसके अंदर कुछ थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि हमारी बॉडी भी इनमें से जो 5 एलिमेंट्स है उनमें से वाटर एक है, तो वाटर से हमारी बॉडी मिलके बनी हुई है। तो इस तरीके से एक थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। ये एक ऐसा मीडियम है जो कि बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, यानी कि जो वाटर थेरेपी होती है वो हम पुराने समय से ही यूज करते आ रहे हैं कि इसके अंदर कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट ही काम करेगी वो हमारी बॉडी के अंदर। जैसे अगर हमें कोल्ड वाटर हमें कहीं पे कोल्ड वाटर की ज़रूरत है, कोल्ड कंप्रेशंस की ज़रूरत है, तो उसको हम कोल्ड वाटर से ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमें वार्म या फिर हॉट वाटर की ज़रूरत है तो उसको हम हॉट वाटर से ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद क्या, जो भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर के रिगार्डिंग कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ये उसके डिजायर्ड इफेक्ट पे डिपेंड करता है। जो किलोग्स क्या थे, उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोथेरेपी दी थी और सबसे पहले उन्होंने ही हाइड्रोथेरेपी को कंसाइडर किया था, इसलिए उनको हाइड्रोथेरेपी का फादर माना जाता है। किसको? किलोग्स को। ठीक है, किलोग को क्या माना जाता है? वाटर हाइड्रोथेरेपी का फादर माना जाता है। जो वाटर हाइड्रोथेरेपी दी जाती है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीक़ों से दी जाती है। इसको हम किस किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं? स्टीम के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और आइस की फॉर्म में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम अपनी बॉडी को क्लीन कर सकें और अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर सकें। उसके साथ साथ में हम इसका यूज़ और कैसे कर सकते हैं? हम इसका यूज़ बाथ से भी यूज़ कर सकते हैं और जेट्स डोजेज, यानी कि जेट्स डोजेज क्या होता है? जो हम शावर लेते हैं वॉशरूम में, वो क्या होता है? जेट्स डोजेज होते हैं। या फिर हम पैक्स, जैसे आइस पैक्स होते हैं, उनकी फॉर्म में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और या फिर हम इमर्जन से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इमर्जन क्या होता है? जब भी हम तैरते हैं तो उस टाइम पे हमारी पूरी की पूरी बॉडी वाटर के अंदर होती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी इमर्जन में है, यानी कि हमारी बॉडी क्या पूरी की पूरी वाटर के अंदर है, तो उसको हम इमर्जन बोलते हैं। उसके साथ साथ में ये तो था क्या हम बाहरी रूप से जो वाटर की थेरेपीज ले रहे हैं। इंटरनल थेरेपी क्या होती है कि हम वाटर को ड्रिंक करते हैं। अगर हम वाटर को स्पेसिफिक रूप से स्पेसिफिक अमाउंट में ड्रिंक करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और वहाँ पे थेरेपेटिक इफेक्ट्स शो करता है। जब हम वाटर को एक अच्छे रूप से ड्रिंक करेंगे, स्पेसिफिक अमाउंट में ड्रिंक करेंगे, तो उससे क्या होता है? हमारी बॉडी की हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहता है और हमारी बॉडी के अंदर कुछ जो फ्लूइड्स की सिक्रेशंस होती है वो प्रॉपर तरीके से होंगी और इस तरीके से हमारी बॉडी का पीएच भी वहाँ पे मेंटेन रहेगा। और इसके साथ साथ में हमारी बॉडी के डाइजेशन प्रोसेस को भी मेंटेन रखता है और इस तरीके से कॉन्स्टिपेशन से भी हमें बचाता है। इसके साथ साथ में हमारी बॉडी को क्या करते हैं? हमारी जो स्किन होती है उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करता है और उसको नरिशमेंट भी देता है जो वाटर होता है। ठीक है, और हमारी जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर कार्बन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या है, जब हम वाटर की इनटेक करते हैं तो यूरिन की आउटपुट होती है और यूरिन के थ्रू जो भी हमारी बॉडी के अंदर यूरिया है, कार्बन है, कुछ और तरीके का जो वेस्ट है, यानी कि टॉक्सिक इफेक्ट वाली जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे वेस्ट है, उसको यूरिन के थ्रू बाहर रिमूव कर देता है या फिर स्वेटिंग के थ्रू उसको बाहर रिमूव कर देता है और इस तरीके से वहाँ पे हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है? हाइड्रो वॉश, यानी कि जब भी हम अपनी बॉडी को वॉश करते हैं तो उसका क्या क्या हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट होता है। हमारी बॉडी को क्लीन करता है, अगर हम वॉश करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारी बॉडी क्लीन होती है और उसके साथ साथ में डिटॉक्सिफाई भी वहाँ पे होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है?
जो हाइड्रो बाथ हम लेते हैं उसके क्या क्या हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट होते हैं। जैसे हमारे आर्म है एंड फुट है, अगर हम अपने हाथ और पैरों को अच्छे तरीके से वहाँ पे बाथ देंगे तो उसका क्या क्या हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट होता है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर लोकलाइज्ड पेन होता है या फिर इन्फ्लेमेशन होती है उसमें रिलीफ मिलता है, और कंजेस्टिव हेडेक में भी रिलीफ मिलता है। जैसे कि आप सबने देखा भी होगा, नॉर्मली हमारे यहाँ पे तो क्या होता है कि सर्दियों में नॉर्मली ये करते हैं, सर्दियों में क्या करते हैं कि जो भी हॉट वाटर होता है उसको रात को सोते टाइम पे अपने पैरों और हाथों को अच्छे तरीके से वॉश आउट करते हैं, तो उसको पूरी की पूरी बॉडी को वहाँ पे रिलीफ मिलता है। क्योंकि हमारे हैंड्स और फीट्स में कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि ना कि सिर्फ हमारे हाथों और पैरों को आराम देते हैं, उसके साथ साथ में हमारी पूरी बॉडी को भी वहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें कोई हेडेक है या फिर कोई प्रॉब्लम, टेंशन कुछ भी है तो उसको भी वहाँ पे उससे भी हमें छुटकारा दिलवाता है। तो इस तरीके से हमें क्या है, हर रोज़ जहाँ तक हो हमें हर रोज़ क्या है, आर्म एंड फुट बाथ लेनी चाहिए। उसके बाद क्या है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी स्पाजम है, जैसे किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अस्थमा है, ब्रोंक्योल्स या फिर ब्रोंकाइटिस है, जैसे ब्रोंक्योल्स में स्पाजम हो रखा है, जो भी उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे कोई ना कोई रुकावट बन रखी है, और अगर हम वाटर हाइड्रोथेरेपी लेते हैं तो उसकी वो वाली प्रॉब्लम से भी उसको छुटकारा मिल जाता है। और जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर जो उसके हाथों पैरों में नमनेस या फिर टिंगलिंग हो जाती है, देखा भी होगा आपने कभी कभी, जो उसके पैरों या हाथों की उंगलियां होती है वहाँ पे आगे की एरिया टिंगलिंग हो जाती है या फिर नमनेस हो जाती है, यानी कि अगर उसके हाथ पैरों की उंगलियां सुन्न हो जाती है एक तरीके से, या फिर यहाँ से ब्लूइश कलर वहाँ पे हो जाता है, तो उसमें भी उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा पाया जा सकता है ऐसा करने से, अपने आर्म्स और फुट बाथ लेने से। ठीक है, मेनली आपने क्या सर्दियों में ये चीज़ देखने को मिलती भी है कि जो उसकी उंगलियां होती हैं वहाँ पे क्या है, ब्लूइश कलरेशन डिस्कलरेशन वहाँ पे होने लग जाती है, या फिर उसके हाथ पैर सुन्न होने स्टार्ट हो जाते हैं। और मेनली ये सबसे ज़्यादा किस में देखा जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है। तो उनको क्या है, अगर वो अपने हाथों और पैरों को अच्छे तरीके से वहाँ पर बाथ देंगे, उनको अच्छे से वाटर के अंदर डीप करेंगे और अच्छे तरीके से उनको हाइड्रोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे तो उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। उसके बाद है स्टीम बाथ। स्टीम बाथ हम क्यों लेते हैं, इसके क्या क्या हमारे बॉडी के ऊपर अफेक्ट होते हैं। स्टीम बाथ क्या होता है, हमारी बॉडी के जब भी हम क्या भाप के द्वारा अपनी बॉडी को हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसको हम स्टीम बाथ बोलते हैं। एक्सपोजिंग द एंटायर बॉडी, यानी कि हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है, या फिर जहाँ से भी हमें जैसे अपने माउथ को स्टीम बाथ देनी है या फिर हमें पूरी बॉडी को स्टीम बाथ देनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम अपने जो भी स्टीम वाला जो भी हमारा जार होता है, कंटेनर होता है, तो उसकी साइड में एक्सपोज करेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से उस जो भी वहाँ पे भाप है यानी कि स्टीम है उसको हम अच्छे तरीके से ले सकें। ठीक है, एक्सपोजिंग द एंटायर बॉडी विद द एक्सेप्शन ऑफ हेड टू ए सुपर हीटेड एटमोसफेयर हेल्प्स इन मेंटेन मैनी वेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी हम स्टीम इनहेलेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का अगर वहाँ पे कोई भी जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वहाँ पे कोई कंजेशन हो रखा है, मैंने बताया भी था कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे अगर कोई रुकावट हो जाती है तो स्टीम बाथ से क्या होता है, उसकी जो वो रुकावट है वो वहाँ पे पिघल जाती है और वो जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि अगर किसी को सर्दी लग जाती है, जुकाम हो जाता है, जुकाम में क्या होता है, जो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जमाव होना इकट्ठा हो जाता है, जब स्पूटम होती है, म्यूकस होता है, वो वहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है। और जब हम उसको स्टीम बाथ देते हैं, स्टीम देते हैं, तो उससे क्या होता है, स्टीम अगर इसको देंगे तो ये स्टीम क्या वहाँ पे हॉट है, यानी कि एक तरह से वॉर्म है, और वॉर्म होने की वजह से जो भी यहाँ पे जमाव हो रखा है, वहाँ पे कंजेशन बन रखा है, तो ये कंजेशन धीरे धीरे वहाँ पे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और तरीके से वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे डीकंजेशन हो जाएगा और हम अच्छे तरीके से सांस ले पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी हमारी बॉडी की प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको स्टीम बाथ से हम ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पे। और क्या क्या है, जैसे कि मेडिकेटेड आयुर्वेदा और हर्बल स्टीम हेल्प्स रिजनरेट द बॉडी, यानी कि जो भी हमारा मेडिकल आयुर्वेदिक है और हर्बल स्टीम है उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो क्या एक तरीके से यंगर फील करती है,
रिजुनोवेट क्या होता है, यंग, अपनी बॉडी को यंग फील करना। आपने देखा भी होगा जैसे पार्लर वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी जो लेडीज़ होती है या फिर जेंट्स होते हैं, उनको स्टीम दी जाती है। वो स्टीम क्यों दी जाती है? ताकि उनको एक तरीके से यंगनेस फील हो, इसलिए उनको क्या है, स्टीम दी जाती है। और इस तरीके से हमारी बॉडी को यंग फील भी करवाती है। उसके साथ साथ में क्या है, हमारी बॉडी के पोर्स को ओपन करती है स्टीम्स, और हमारी बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करती है। देखा भी होगा कि जब स्टीम लेते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हमें होती है, तो उस पसीने के थ्रू क्या होता है, जो भी वहाँ पे वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर वो बाहर निकल आता है, और बाहर रिमूव होने के साथ साथ में वहाँ पे क्या, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होती है। और इसके साथ साथ में हमारी जो स्किन होती है उसका नेचुरल मॉइस्चर को भी मेंटेन रखता है, और उसको सॉफ्टनेस भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है वेट पैक्स। तो वेट पैक्स से हम कैसे कैसे उसको, जैसे क्या है, हम गीला कोई कपड़ा होता है फोरहेड पे लगाते हैं, तो उनका हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या अफेक्ट होता है। वेट पैक्स से क्या होता है, ये हमें एक तरीके से डीप डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। जैसे हमारा कोई एरिया स्वेलो हो रखा है या फिर ब्लॉकेज से नहीं है, तो उसको ये रिस्टोर करता है। और वहाँ की जो भी वाइटेबिलिटी है, जो भी वहाँ पे वाइटेबिलिटी क्या होता है, जो वाइटल यानी कि मेन फंक्शंस हैं उनको दोबारा से रिस्टोर करता है, हमारी स्किन की वाइटेबिलिटी को दोबारा से रिस्टोर करवा देता है, ठीक है। और हमारी बॉडी को वहाँ पे अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे सेवरल पैक्स होते हैं, जैसे एब्डोमेन है, नी, ट्रंक, शोल्डर, एंकल एंड नेक पैक्स। तो इन जगहों पे क्या है, हम या तो जैसे आइस पैक्स होते हैं वो भी क्या एक तरीके से वेट पैक्स के अंदर ही आते हैं। अगर कहीं पे भी स्वेलिंग हो रखी है, इन्फ्लामेशन हो रखी है या फिर ब्लॉकेज बन रखा है, तो वहाँ पे हम क्या वेट पैक्स का यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे हमारी बॉडी को इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग से रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स में या फिर कहीं मसल्स में कोई भी स्टिफनेस आ रखी है या स्पाजम हो रखा है। स्पाजम क्या होता है, एक तरीके से वहाँ पे सख्त जो भी वहाँ पे मसल्स है वो सख्त हो रखी हैं, तो उसको वो वहाँ से उसके सख्तनेस को वहाँ से निकाल देता है, यानी कि स्पाजम को वहाँ से रिमूव कर देता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी की जो मसल्स और जॉइंट्स है उनकी स्टिफनेस और स्पोजम को भी रिलीव करता है। उसके बाद आता है इमर्जन, यानी कि हम जो वाटर के अंदर होते हैं पूरे के पूरे, यानी कि वाटर के अंदर जब हमारी पूरी की पूरी बॉडी होती है तो उसको हम इमर्जन बोलते हैं। वाटर के अंदर डुबोए रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जन। ये एक तरीके से ऐसी हाइड्रोथेरेपेटिक टेक्निक है जिसमें हम अपनी पूरी की पूरी बॉडी को वाटर के अंदर इमर्ज करके रखते हैं। ये मैंने आपको बता भी दिया। इसमें वाटर का टेम्परेचर डिफरेंट भी हो सकता है। हम हो सकता है हॉट वाटर के अंदर, ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही हॉट होगा, नहीं, सिर्फ जो वार्म वाटर होता है, क्या होता है, जो वार्म वाटर होता है, ज़्यादा वार्म नहीं लेना है, ऐसा लेना है कि जिससे हमारी जो स्किन है वो इरिटेट ना हो, ठीक है। या फिर वहाँ पे कोल्ड वाटर भी हो सकता है। तो ये क्या है, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो भी सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, और उसके साथ साथ में जो हमारा पेरिफेरल सर्कुलेशन होता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है। हमारी बॉडी के अंदर कोई एडिमा है तो उससे भी रिलीफ मिलता है, और हमारी बॉडी के कुछ स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं उन ट्रीटमेंट वहाँ से मिलता है। उसके साथ साथ में हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जैसे अस्थमा, माइग्रेन, इंसोम्निया, ऐसी कोई भी कंडीशन है, कोई भी डिसऑर्डर है, तो उनसे भी हमें छुटकारा मिल सकता है। इंसोम्निया क्या होता है, अगर किसी को नींद नहीं आता है, क्या है इंसोम्निया में क्या होता है, अगर किसी को नींद नहीं आती तो उसको क्या अच्छे तरीके से नींद आती है। आपने देखा भी होगा कि जब भी हम बाथ लेते हैं या फिर इमर्जन करते हैं, यानी कि तैरते हैं कहीं पे, तो वहाँ से आने के बाद हमें अच्छे से अच्छा फील होता है और हमें अच्छे से नींद आ जाती है। तो इंसोम्निया की जो भी वहाँ पे अगर डिसऑर्डर है या फिर किसी को सर में दर्द है, माइग्रेन है, या फिर किसी को अस्थमा है, तो इन सभी दिक्कतों से वहाँ पे छुटकारा पा सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर होते हैं, डिजीज़ होते हैं, जिनसे हम वाटर हाइड्रोथेरेपी के द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा नेचुरल तरीका है जिससे हम अपनी बॉडी को ट्रीट कर सकते हैं।